नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफा किया है, जिससे प्रति क्विंटल मूल्य में वृद्धि होकर अब किसानों को फसल का बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स हब का ऐलान किया है, जिससे राज्य की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और बड़े कॉरपोरेट निवेश आने की संभावना बढ़ी है। दलित बहुल गांवों में अब नए सामुदायिक डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे ताकि डिजिटल शिक्षा, सरकारी लाभ और स्वास्थ्य सेवाएं अनुसूचित जाति समुदाय तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। लखनऊ स्थित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को अब मुफ्त 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुलभ हो गई हैं। हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता अभियान शुरू किया गया है, जिससे हजारों को जल्दी नौकरी मिल सकेगी। संबल, बाराबंकी और फतेहपुर में सरकार ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या दोनों में बढ़त आएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया गया है और प्रमुख स्थानों पर CCTV द्वारा निगरानी की जा रही है। मेरठ नगर निगम की टीम पर हुए उपद्रवियों के हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सरकारी पेंशन के नए नियमों के तहत कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर माता पिता को पेंशन के लिए अब सीधे और सरल आवेदन प्रक्रिया मिलेगी। मौसम विभाग ने 54 वर्षों में पहली बार 30 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की धान और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 10 वर्षों में देश की GDP को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने साइबर ठगी रोकने के लिए डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे मोबाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर शीघ्र नजर रखी जा सकेगी। सरकारी राशन सुविधा में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही के चुनाव प्रचार में विपक्ष को कड़ी टक्कर देने का संदेश देते हुए कहा कि भाजपा की जीत अब निश्चित है और देश विरोधी ताकतें हारेंगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने सभी जिलों में शक्ति हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे महिलाएं तत्काल शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किसानों के लिए नई कृषक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य के 1.2 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफी योजना को लेकर राज्य सरकार ने राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया 50% तक माफ किया जाएगा और बाकी किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डिजिटल उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिकों को 150 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विभागों की प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। गन्ना किसानों के बकाये भुगतान पर सरकार ने तेजी दिखाई है। 2025-26 सीजन के लिए 92% भुगतान पूरा हो चुका है और शेष राशि नवंबर के पहले सप्ताह तक निपटाने का आदेश दिया गया है, जिससे किसानों में संतोष का माहौल है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में नारी शक्ति मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके जरिए महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्योगों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। कार्यक्रम का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने साइबर सुरक्षा मिशन लागू किया है, जिसके तहत जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में योगी सरकार ने नया पोषण मेन्यू लागू किया। अब बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध और 2 दिन फल दिए जाएंगे, जिससे स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार ने हुनर से रोजगार योजना के तहत युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने पर 1 लाख रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौशल विकास मिशन 2025 के तहत अब तक 40 लाख युवाओं को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का है, जिससे बेरोजगारी दर घट रही है। प्रदेश में नई मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बड़ी पहल मेरठ,
वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो निर्माण के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिससे 2026 तक कार्य शुरू होने की संभावना है और शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नया सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। यातायात विभाग ने एआई आधारित कैमरे लगाए हैं जो ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर तुरंत ई चालान जनरेट करेंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। राज्य के नगर निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग ने ई मतदाता पंजीकरण की नई सुविधा शुरू की है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए 18 जोड़ युवा आसानी से वोटर सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। योगी सरकार ने हरित यूपी मिशन के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का नया लक्ष्य तय किया। विभागों को आदेश दिया गया है कि जिलों में सामुदायिक फॉरेस्ट और नदियों के किनारे व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जाए। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा विकास परियोजना पर फोकस। राज्य सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, नई सड़कें और पर्यटक सुविधाओं पर 1200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा लॉन्च हुआ, जिससे अगले वर्ष तक शहर में 80% सार्वजनिक परिवहन ई बसों पर आधारित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयागराज में गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई, जिसमें आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र बनाए जाएंगे। नोएडा पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 25 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ी अंतर्राज्यीय गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया, जिससे राज्य के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख नए घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 2026 तक उपलब्ध कराए जाएंगे। लखनऊ में राजकीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हुआ, जहां मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण कार्यक्रम में एक दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मेरठ में हथियार तस्करी के मामले में एटीएस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए और देशी असलाहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा हुई, जिसमें काशी कॉरिडोर परियोजना के तीसरे चरण के तेज निर्माण की समीक्षा की गई। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में भेजी गई। अयोध्या राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने रिकॉर्ड 26 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया है। बरेली में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शक्ति मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को 24 घंटे निगरानी में लगाया गया, जिससे अपराध पर नियंत्रण के प्रयास तेज हुए। आगरा में पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक अभियान शुरू किया, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ललितपुर में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें किसानों को बीज और खाद पर 50% अनुदान मिलेगा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने हरित श्रीकृष्ण परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें शहर के प्रमुख मंदिर क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा और ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई छात्र हिंसा की जांच के लिए समिति गठित की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार 2025 के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी देने की घोषणा की, जिससे बेरोजगारी दर में सुधार की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।